अच्छा, चलो जन्नती दरवाजे के तवाफ लगा। जन्नती दरवाजा है ख्वाजा साहब का, जो दरवाजे से निकलेगा वो जन्नती हो जाएगा। ख्वाजा की दुआ है इस पे, मदद फरमाइए गरीब नवाज हुजूर। ये गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब चूंकि कोई रसूल नहीं आएंगे क़यामत तक के लिए, तो ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को ये सारी इंसानियत तक पहुंचाए कि इस कायनात का परमेश्वर एक है, दो नहीं है, अनेक नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। लेकिन उनके मरने के बाद लोगों ने क्या किया कि उनकी दरगाह बना दी, अकीदत में उनसे मोहब्बत में बड़े बड़े दरगाह बना दिए और अकीदतमंद जो है मुस्लिम भी और गैर मुस्लिम भी वहाँ आने लगे। तो वो चूँकि वो दरगाह का काम, एक तो दरगाह बनना चाहिए और अगर दरगाह बनाया तो उसका काम जो है वही होना चाहिए था जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का, कि लोगों को तौहीद का पैगाम देते, लोगों को बताते कि तुम्हारा रब अल्लाह एक है। लेकिन यहाँ इन्होंने कमाने का जरिया देखा, कमाने का स्कोप देखा और धीरे धीरे लोगों को हक बात बताना छोड़ दिया और लोगों को धीरे धीरे ये गुणगान करना, लोगों को ये तस्वुर पैदा कर दिया कि भाई ये भी बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे, इनसे भी मांगो, इनसे भी मिलेगा। बेसिकली शिर्क की शुरुआत कर दी। धड़ल्ले से आज शिर्क हो रहा। लोग सजदा कर रहे हैं, कोई रोकता नहीं। लोग तवाफ कर रहे हैं, कोई रोकता नहीं। लोग चादर चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे, कोई रोकता नहीं। क्योंकि रोकने का मतलब है पैसा बंद हो जाना, दौलत की कमाई बंद हो जाना। तो ये बड़े बड़े मज़ारों पे जब ये शुरू हुआ और यहाँ जब कमाई बड़ी होने लगी तो जो उनके फॉलोअर थे अब उनको लगा कि भाई इस चीज़ को और बढ़ाया जाए। कितने आदमी एक जगह से कमाएंगे, एक फैमिली, दो फैमिली। तो दूसरे लोगों ने फिर इस कंसेप्ट को बढ़ाया और हर जगह जो है बाबा के नाम पे, कोई बुजुर्ग के नाम पे, किसी के नाम पे, कोई फर्जी नाम पे, शायद कोई हो ही ना वहाँ पे, एक एक मज़ार बनाना शुरू कर दिया और हर जगह वही धंधा चल गया। हर जगह कमाने का एक धंधा चल गया। फिर लोगों को तसव्वुर देना पड़ा कि भाई ये इनसे भी होता है, ये इनसे वसीला मिलता है और ये इल्म जो है लोगों को कुरान, बेसिकली कुरान से और इस्लाम से हटाया। जरूरी था कुरान इस्लाम से हटाना, क्योंकि कुरान से बातें टकरा रही। अगर आप कुरान बताएंगे तो ये दुकान बंद हो जाएगा। तो कुरान से लोगों को हटाया, इस्लाम का जो बेसिक टेनेंट्स उससे हटाया, तौहीद से हटाया और लोगों को लगा कि भाई अल्लाह के अलावा इनसे भी होता है, इनसे भी होता है, इनसे भी होता है, इनसे भी होता है। और इस तरह से ये शिर्क जो है बढ़ा। तो शिर्क जो है अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ये बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म अजीम, ये बहुत बड़ा जुल्म है और इसके वजह से अजाब आती है। इसके वजह से भाई जाहिर सी बात है, अल्लाह को छोड़ करके किसी और को हम इलाह कहेंगे तो अल्लाह नाराज होगा। परमेश्वर को छोड़ करके, मतलब वो अल्लाह एक ही है, चाहे किसी नाम से पुकारे। मेरे दूसरे वीडियो हैं, नाम अलग अलग इसलिए हैं कि अलग अलग भाषा में मालिक ने दूत भेजे ज्ञान देने के लिए। तो कुरान में आता है कि हमने कोई जगह ही नहीं छोड़ा जहां अपने दूत ना भेजे हों, रसूल ना भेजे हों। लेकिन बेसिक जो मूल है कि उसका डेफिनेशन ये है कि वो अकेला है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, न किसी से जना गया, न किसी से जना जाता हुआ जन्मा, उसके जैसा ही कोई नहीं। तो उसके मुकाबले में कैसे कोई खड़ा हो जाएगा? इंसान तो जन्मा है, चाहे वो बाबा ही लेटे हुए क्यों ना हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज ही क्यों ना हो, उन्हें भी जिंदगी दी गई, मौत आई, चाहे रसूल क्यों, ये तो बहुत ही छोटे, मतलब रसूल जो है वो भी, उनको भी जन्म हुआ, उनको भी मृत्यु आई। जितने भी रसूलों का जिक्र है, जितने सिवाय एक अल्लाह के, कोई जो है इस डेफिनेशन में फिट बैठता ही नहीं। तो लोगों को शिर्क जो हिंदुस्तान में जो इतना बड़ा शिर्क बढ़ा हुआ है या पाकिस्तान में बढ़ा हुआ है और भी बांग्लादेश में, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ये बहुत ही हमारे लिए मतलब ख़तरनाक इसलिए है कि अल्लाह का अजाब मुसलमानों पे एक तरह से आने वाला है। आने वाला नहीं, हम बुलार हैं, चूँकि हम खुद शिर्क और कुफ्र कर रहे हैं। हम इनकारी हैं अल्लाह के हुक्मों के। अल्लाह कह रहा है कि ये मत करो, ये मत करो, नमाज पढ़ो, नमाज का हम नमाज कायम नहीं करते। बहुत सारे मतलब नमाज तो छोड़ दिया और लगे हुए हैं कहीं कव्वाली में, कहीं नात में, कहीं सजदा में, कहीं गुनगान में। बस यही दिन रात है, सलाम है और ये चल रहा और वो चल रहा। लेकिन बेसिक जो चीज़ है उससे हम कट गए, कुरान से कट गए। तो हमें लौटना चाहिए, वरना हमारे लिए
एक अजाब जो है इंतजार कर रहा है। चूंकि हम नहीं सुधरेंगे तो दुनिया अल्लाह ताला किसी से भी सुधार देगा। आज देखिए सबसे ज्यादा अटैक, हम मानते थे कि भाई सबसे ज्यादा जो है हमारे गैर मुस्लिम भाई हो सकता है इनका अकीदा जो है मजार से हो, दरगाह से नहीं छेड़ेंगे। आज तो मजार ही मजार तोड़ रहे हैं, दरगाह को तोड़ रहे हैं। तो शिर्क करने से अगर आप शिर्क कर रहे हैं और शिर्क को बढ़ावा दे रहे हैं, बड़े बड़े हमारे यहाँ जो उनके उलमा हैं, जो पीर हैं, दस्तगीर हैं, पता नहीं फकीर हैं, क्या क्या है, वो बोलते ही नहीं भाई लोग नाराज हो जाएंगे, अपने आप सुधर जाएंगे, मारूफात बोलते रहो सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मुनकरात से रोकना जरूरी है, मुनकरात से बोलना जरूरी है, वरना हमें अजाब से कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए जरूरी है कि बोले, भले एक आदमी सुने, कोई जरूरी नहीं कि हमारी आवाज जो है लाखों में लोग सुन रहे हो। हमने अगर एक आदमी को भी बताया तो कल को कह तो सकेंगे अल्लाह मैंने रोका था। तो हर इंसान अपने आस पास मुस्लिम मोहल्ले में, सबसे ज्यादा औरतें इसमें इन्वॉल्व होती है। हर मोहल्ले में एक पीर बैठा हुआ है, हर मोहल्ले में जरा सा कोई प्रॉब्लम हुआ और औरतें जाकर के उनको बताती कि देखो यहाँ चले जाओ, यहाँ से शिर्क शुरू होता है। हर मोहल्ले में एक झाड़ फूक ताबीज बैठा हुआ है, पीर बैठा हुआ है, और वो लोगों को सही बात नहीं बताता क्योंकि उससे उसका दुकान चल रहा। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।